इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान की आज आखिरी जंग है। कोरोना महामारी के बीच पिछले 6.5 घंटे से 35 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। अपडेट के मुताबिक अब तक टोटल 52% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। दोपहर 1:30 बजे तक बीरभूम में करीब 52% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोलकाता नॉर्थ में अब तक 42% मतदान हो चुका है। वहीं मालदा में 53% से ज्यादा वोट डाले जा चुके। सबसे ज्यादा वोट मुर्शिदाबाद में पड़े हैं। दोपहर 1:30 बजे करीब 59% वोट डाले जा चुके हैं मुर्शिदाबाद में। तो 35 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। 6.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक की अगर बात करें तो लगभग 52% टोटल वोट डाले जा चुके हैं। 1:30 बजे तक बीरभूम में करीब 52% मतदान हुआ। कोलकाता नॉर्थ में भी वोटिंग हो रही है, जहां अब तक 42% वोट पड़ चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कोलकाता में अभी तक कितने फीसदी वोट पड़ा है और क्या कोरोना का असर जो लोग मतदान के लिए आ रहे हैं वहां पर नजर आ रहा है? अर्चना, हमने सुबह से आपके पास तस्वीरें भेजी हैं। इस तरह का कोई असर नहीं है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कोलकाता जो कि माना जाता है शहरी क्षेत्र है, जहां मतदान करने के लिए लोग थोड़ा देर से निकलते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि सुबह से ही लंबी कतारें हैं। कलकत्ता में कि जो दिन 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, अभी तक लगभग 45% मतदान हो चुका है और अभी भी लंबी कतारें हैं। 1-2 बूथ ऐसे हैं जहां पर सिटिंग टीएमसी एमएलए का टिकट कटने की वजह से स्थानीय वार्ड ने बाइकआउट किया, तो वहां उन कुछ पोलिंग बूथ्स पर 25% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन मतदान को लेकर जोश है और कोरोना को लेकर लोगों में शंका नहीं है। लोग कह रहे हैं कोरोना का भी हराएंगे और वोट भी डालेंगे। पवन, कोरोना को लेकर जब वोटिंग हो रही है तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ सावधानी बरती गई है? क्योंकि बहुत ज्यादा चुनाव आयोग की इस मामले में आलोचना हो चुकी है जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ। जी, आपको बता दें, जिस तरह की कतारें कलकत्ता और आसपास की 7 विधानसभा सीटों में देखी जा रही हैं, लोग मास्क के साथ आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें हैंड ग्लव दे रहा है, टेम्परेचर लिया जा रहा है और हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। लेकिन लंबी कतारों की वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। बहुत से लोग डबल मास्क और हेड कवर करके पहुँच रहे हैं। और आलोचना की जहां तक बात है तो आप खुद बंगाल में थी और हमने खुद देखा कि यहाँ चुनावी रैलियों, रोड शो और चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, लेकिन कम से कम पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, प्रोटेक्टिव गियर और टेम्परेचर, ये कम से कम हर पोलिंग बूथ पर हमें देखने को मिला, जिसमें कोई कोताही नहीं दिखाई दी। तो कुल मिलाकर मतदान में इतनी ज्यादा गड़बड़ कोरोना नियमों को लेकर नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, तो हम भी अपील करेंगे लोग वोट देने जरूर जाएं, लेकिन ध्यान रखें जो कोरोना के नियम हैं, जो एसओपी है, उनका पालन जरूर करें। पवन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो बंगाल में आखिरी राउंड में भी बमबाजी हुई। कोलकाता में महाजाति सदन ऑडिटोरियम के पास बम फेंका गया। ये बम लोगों को वोट देने से रोकने के लिए फेंका गया। हालांकि बम बेहद लो इंटेंसिटी का था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बम धमाके से इलाके में दहशत का माहौल जरूर पैदा हुआ। पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। कोलकाता शहर के बीचों बीच महाजाति सदन के सामने बमबाजी की घटना हुई है। 8वें फेज की वोटिंग शुरू हुए कुछ ही वक्त बीता था कि यहाँ 2 बम फेंके गए। एक बम का निशान आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरे बम का निशान यहाँ देख सकते हैं। कोलकाता पुलिस का बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर आया है, सैंपल यहाँ से लिए गए हैं। यहाँ कुछ बॉल बेरिंग्स वगैरह जो बम से निकले थे वो मौजूद थे, उन्हें पुलिस ने कलेक्ट किया है। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड अधिकारियों के साथ पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये महात्मा गांधी रोड पर शहर के बीचों बीच की स्थिति है। कोशिश ये है कि बमबाजी करके वोटरों को डराया जाए ताकि वो मतदान केंद्र तक ना पहुंचे।
कोलकाता पुलिस यहाँ मौजूद है और यहाँ से चंद कदम दूरी पर एक पोलिंग बूथ है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और बमबाजी कितनी प्रोमिनेंट है कि प्रदेश की राजधानी कोलकाता के बीचों बीच महात्मा गांधी रोड पर सरेआम सुबह सुबह 9 से 10 के बीच यहाँ बमबाजी होती है और अब पुलिस मौके से सैंपल उठा रही है, जो दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सभी मुद्दों से परे डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जहां अक्सर कोशिश की जाती है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र ना पहुंचने दिया जाए। और ये बम इस बात की गवाही है। ये शायद वो हाई इंटेंसिटी बम नहीं है, लेकिन धमाका करने, आवाज करने और वोटरों को डराने के लिए काफी हैं। और कोरोना के कहर के बीच भी कोलकाता में वोटर्स के जोश में कमी नहीं है। लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम डीडो महेश्वरी स्कूल में हैं, पुराने कोलकाता में। दोपहर का वक्त है, ऊपर छत जरूर लगाई गई है, कहें कि शामियाना लगाया है ताकि धूप ना आए, लेकिन मतदाताओं के जोश में कोई कमी नहीं। माताजी खड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स भी हैं और बाकी लोग सब अपने वोटर आईडी कार्ड को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ मारवाड़ी समाज के बहुत सारे वोटर रहते हैं। गैर हिंदी भाषी, गैर बंगाली भाषी जिन्हें कहा जाता है। दादा, किस बात पे अब की बार वोट तय हो रहा है और यहाँ आने से पहले कोरोना को लेकर कोई डर शंका थी? नहीं, अभी तो कोई डर शंका नहीं है, बस मन में उत्साह है। कोरोना से हम लोग जरूर जीतेंगे। हाँ जी, कोरोना से जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे तो जरूर। चुनाव, ये तो अच्छी बात है, ये उत्साह हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। बस। मुद्दा क्या है? चुनाव किस बात पर? देखिए, मुद्दा कोई बात का नहीं है। जो भी सरकार आए, विकास चाहिए, सबको साधन चाहिए रोजी रोटी का, और क्या चाहिए। और हम लोग को क्या चाहिए? आप भी विकास पे तय कर रहे हैं? एकदम विकास पे तय, एकदम। और कोरोना को लेकर क्या है, कोई डर शंका थी? अफवाह है? नहीं, ऐसा तो मत बोलिए। कुछ यंग बच्चियां भी हमारे साथ हैं। क्या मैम आपका पहला वोट है? नहीं, नेक्स्ट है। नेक्स्ट है। तो क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? एक यंग महिला वोटर क्या सोच रही है? अब हम क्या बोले आपको, जैसा समाज देख रहे हैं, जिनको जो अच्छा लगे उन्हीं का विकास हो। अच्छा। बस यही हमारा सोच है। तो क्या कुछ परिवर्तन जैसी कोई बात है आसपास? हाँ, परिवर्तन तो बहुत है, बहुत ज्यादा ही है, हमारे सोच से ज्यादा है। जिस तरह का अभी का कल्चर चल रहा है उस हिसाब से तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए हम उन्हीं को वोट देंगे जिनका विकास हो। जिनका विकास हो। तो यहाँ विकास के नाम पर परिवर्तन की बात कर रही हैं यंग महिला वोटर हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ने के लिए तत्पर हैं, यहाँ वोट डालने के लिए आए तो कोरोना को लेकर कोई शंका या डर उनको नहीं था। और बड़ी संख्या में ये लगी हुई कतारें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में वोट या कहें कि मतदान की जिम्मेवारी कोरोना के डर पर भारी है। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और कोलकाता की ही चौरंगी विधानसभा से पवन नारा की एक और रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उत्तर कोलकाता की चौरंगी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ ऐतिहासिक केएमसी बिल्डिंग में 10 पोलिंग बूथ हैं, लेकिन यहाँ वोटरों का उत्साह देखने लायक है। आप देखेंगे बेहद लंबी कतारें हैं, क्या पुरुष क्या महिला सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। मास्क जरूर सभी ने लगाया हुआ है, लेकिन कुछ मास्क गायब भी हैं और यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता हैं। ये वो इलाका है जो व्यापार बिजनेस सेंटर है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। दादा, क्या सोच के वोट दे रहे हो और क्या कोरोना का कोई डर था आज वोट देने वक्त? कोरोना का तो डर सभी को ही है, लेकिन वोट तो देना ही जरूरी है, आना पड़ा। तो किस बात पे वोट तय हो रहा है अब की बार? क्या बदलाव है या किस तरह की सोच है? सोच तो नया कुछ करने का है। कुछ करने का सोच रहे हैं। क्या सोच के आप वोट दे रहे हैं? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है? वोट दे रहे हैं। क्या सोचा है? किस बात पे वोट दे रहे हैं? क्या सोच? तो बहुत से, इस विधानसभा की स्थिति यह है कि बहुत से हिंदी भाषी मतदाता भी यहाँ रहते हैं और ये एक व्यापारिक केंद्र है। देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ मतदान होगा। वोटिंग में कह रहे हैं कि कोरोना का डर तो है। यहाँ कतार देखिए कितनी लंबी है, मास्क जरूर है लेकिन डिस्टेंसिंग थोड़ी गायब है। बाबा, क्या सोच के वोट दे रहे हो? किस बात पे वोट तय हो रहा है आपकी बात? हमको समझ में नहीं बोलना चाह रहा है। नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोरोना का कोई डर था यहाँ वोट देने वक्त? नहीं सर।
नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं है, मास्क लगे हुए हैं। वोट को लेकर किस बात पे वोट तो तय हो रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं। सामने देखेंगे तो सामने भी एक लंबी कतार है, यानी लोकतंत्र के त्योहार में लोग अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, बेखौफ होकर वोट कर रहे हैं। कुछ मतदाता जरूर मिले जो कह रहे हैं कि कोरोना का डर है, बाकी कह रहे हैं डर भले ही हो, वोट तो देना ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।